एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। आपको पता चल गया कल की डेट में आउट हो गया था। अब यह है कि जितने बच्चे भी रिजल्ट आए हैं उनको कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी मार्जिन पे थे ये 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं, वो बच्चों के माइंड में ये है कि जो हमें आंसर की दी गई थी उसमें ABCD Z लिखा गया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ है कि वो उसके नंबर बड़े हैं या घटे हैं, जिसकी वजह से अगर वो बड़े हैं तो कहीं ना कहीं हर विषय में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विषय में हमारे नंबर बड़े हैं नहीं बड़े हैं। जो मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं उसके बिहाफ पे बता रही हूँ। सेकंड थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवाइज आंसर आती तो उसमें जो हमारे 1 या 2 नंबर बढ़ते या नहीं बढ़ते, ये पॉइंट है। थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें रिज़ल्ट दिया गया है उसमें कितने परसेंटेज रिज़ल्ट आया है, कि इतने कम रिज़ल्ट क्यों आया गया है। फोर्थ पॉइंट इज़ नेक्स्ट सीटेक कब आएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ उसका फोर्थ पॉइंट में नेक्स्ट सीटेक कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनका पासिंग मार्क्स प्लस उनको डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा। तो इस 5 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीटेक की वेबसाइट में आपने गए थे, वहीं पर ही टॉपर ही आपका रिजल्ट आया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो इस पर आपने क्लिक किया होगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल किया होगा, स्क्रॉल करने के बाद रेड कलर का इस पर क्लिक किया, तो कहीं ना कहीं आपने रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट देखा होगा। तो देखिए, रिजल्ट की बात करूँ तो जो बच्चे पास हो गए हैं उन्होंने जो रिज़ल्ट बताया है उनके कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर जो आए हैं वो बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, कहीं के बड़े भी नहीं हैं और घटे भी नहीं हैं। तो यानी कि जिनके, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात, जिनके 89 आए हैं और जो SC ST और OBC के आए हैं जिनके 81 पर है, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने जो अपना रिज़ल्ट देखा तो उनके रिज़ल्ट पहले 90 मार्क्स आ रहे थे तो उनके कम हो गए हैं, और जिनके 89 थे कहीं ना कहीं उनके रिज़ल्ट बढ़ गए हैं। तो ये बढ़ना, ये घटना हमें ये रियलाइज़ करता है रिज़ल्ट की ओर कि अगर रिवाइज आंसर की आती तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स जो मार्जिन पर हैं उनके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते। 100% श्योर है कि अब हमें लग रहा है कि सडनली रिज़ल्ट आ गया तो क्या पता हमारे मार्क्स नहीं बढ़े, कि पास नहीं है। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो इस बात के लिए ज़्यादा टेंशन में है कि हमारा 1 नंबर अगर हमें और मिल जाते तो कहीं ना कहीं हम इस सीटेक को क्वालिफाइड करते, यानी क्वालिफाई मतलब पास हो जाते। तो इस चीज़ में उन्होंने कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ कि अब आंसर की नहीं आएगी, रिवाइज आंसर की आपका जो रिज़ल्ट है वो दे चुके हैं। अगर आपके 1 या 2 नंबर से रह गया इस बार भी तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये बात अजीब लगेगी कि आपके आगे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अब जितने मार्क्स है जो मार्जिन पे पास नहीं हो पाए हैं, 1 या 2 नंबर से रह गया है, ऐसा इसलिए हो गया है कि हो सकता है कि रिवाइज आंसर की आती तो कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ते, ये माइंड में है। लेकिन अब कोई रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट आ चुका है। अब आपके कोई भी 1 या 2 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जो आप अपने माइंड में लेके बैठे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं रिजल्ट की ओर। ठीक है, रिजल्ट में जो आया था उसका डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन आया था सबसे टॉप पब्लिक नोटिफिकेशन, जो रिजल्ट आया मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा था, तो मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। ये जो रिजल्ट आया, जो नोटिफिकेशन आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो 19 का एडिशनल है, सर्टिफिकेट है, मतलब सर्टिफिकेट कब डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर दैन सर्टिफिकेट के कैसे डाउनलोड करना जो बच्चे पास हो गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके 90 या 90 से ऊपर मार्क्स है तो आप पास है। ST ST में या OBC में आपके SC और ST और या OBC में 82 मार्क्स है या 82 से ऊपर है तो आप पास हो। ठीक है, ये मार्क्सिंग मार्क्स है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आपकी देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि मार्कशीट और क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड डिजी लॉकर शॉर्टली। तो मैं डिजी लॉकर में आपको जल्दी ही सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट जो आया, पिछली बार इतने कैंडिडेट्स ने पेपर 1 और पेपर 2 में रजिस्टर किया था, जिसमें अप्लाई किया था 6 लाख, और 6 लाख पेपर 1 में किया था, जबकि 14 लाख आपके पेपर 2 में किया था। जिसमें रिजल्ट आया हमारा 1 लाख रिजल्ट पेपर 1 में आया, 2 लाख से हर बार रिजल्ट, क्योंकि पेपर का लेवल हाई होने की वजह से रिजल्ट अपने आप डाउन जाता जा रहा है। जितने कैंडिडेट्स हैं अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। ठीक है, रिजल्ट जो भी रहा होगा, लेकिन अब जो है बहुत सारे बच्चे जो है जब फेल हो गए हैं, निराश होने की बात नहीं है। नेक्स्ट सीटेक आपका जल्द ही दिसंबर में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट सीटेक की बात करूँ
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं है वो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपका जो है अगस्त या सितंबर, अगस्त के लास्ट या सितंबर के मिड या सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका नहीं हुआ है, एंड देन उसका एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाएगा। तो उनके लिए आप प्रिपेयर रहिए पहले से ही। हम और ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि डिजी लॉकर में हम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पे डिजी लॉकर जो लिखा हुआ है, अगर आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसमें लिखा होगा डिजी लॉकर नाम से, वो उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। जैसे ही आपकी सीटेट की वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, देन आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डालना है। उसमें कुछ नहीं करना, आपका खुद का आधार नंबर होना चाहिए, और जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। जैसे ही डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मैं आपको वहाँ पे भी बता देती हूँ, डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड की तरफ ले चलती हूँ कि आपको एक ईजिली पता चल जाएगा। देखिए वेट कीजिए, ये देखिए मैं आपको डिजी लॉकर की प्ले स्टोर में ले आई। यहाँ पे लिखना है डिजी लॉकर ऐप, यहाँ पे सबसे ऊपर क्लिक करना है। डिजी लॉकर ऐप की अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। अगर इन केस नहीं आता फिर दोबारा आप लिख लीजिए कि डिजी लॉकर, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है एडवांस इन कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन, ये नहीं है। स्पेशली डिजी लॉकर में क्या होता है कि आपको दे रखा होता है डिजी लॉकर एप्लीकेशन, या तो एप्लीकेशन मत लिखो, डिजी लॉकर लिख दो और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दो तो आपका आ जाएगा। वेट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये डिजी लॉकर आपका एप्लीकेशन आ गया है। ये देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट होगा डिजी लॉकर, ये लिखा होगा नेशनल ई गवर्नमेंट्स डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको इंस्टॉल क्लिक करना है, यानी कि इसको क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होता है। ये हम चले गए हैं डिजी लॉकर की वेबसाइट में। आपको चूज़ करना है योर परफॉर्म लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं। इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करोगे, एंड देन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये नेक्स्ट कर देना, या स्क्रिप्ट करना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट कर देना, फिर अगेन नेक्स्ट कर देना, एंड लेट टू गो करना क्लिक। ठीक है, इसके बाद आपको देखो यहीं पर ही ऊपर आपको सीटेट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे डिटेल मांगेंगे, द गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ तक गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहला क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है तो अगर वो अकाउंट, यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है। अगर आप आधार कार्ड से यूज़ करना चाहते हैं तो पहले अपना ऑलरेडी अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के लिए भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। क्रिएट अकाउंट पे जाओगे, क्रिएट अकाउंट पे आपका फुल नेम मांगेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पिन नंबर, ये सबमिट कर दोगे। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो फिर आप साइन इन करोगे, वहाँ पे अपना डिटेल डालना, मोबाइल नंबर पे नेक्स्ट क्लिक करना। वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इस डिजी लॉकर में आधार नंबर पे आपका अपने आप ही आ जाएगा। 15 या 20 ज़्यादा दिन नहीं लगते, 15 या 20 दिन में आपका डिजी लॉकर में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। इससे आपका जो फिर सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो, और अपने अपलोड करके अपना सर्टिफिकेट प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये बैक कर रही हूँ, यानी कि आपको मैंने डिजी लॉकर में बता दिया कि किस तरीके से आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे डाउनलोड करना है। सीटेट में आपको खुद ही मिल जाएगा, जब आप 15-20 या दिन में देखेंगे। आप चेक करते रहना, डिजी लॉकर में अपने आप ही आपको अपलोड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए कि सीटेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ उनको नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सबसे पहला जो आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सीटेट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले अपना जो सिलेबस के डाउनलोड करके रखिए। हम उसमें सिलेबस में डिस्कस करेंगे, एक एक सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, फिर एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करूँगी वो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद दैन धीरे धीरे SST, फिर आपके इसके साथ ही साथ हम इसको डिस्कस करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।